ओम शांति। 2 सितंबर 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, स्वयं को बच्चों क्या धारण करना है। स्वयं को ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योति रहना है। बाबा ने कहा कि अपने शिव पिता की याद में रहकर राहु का ग्रहण उतार देना है। तुम्हारे बुरे दिन से अच्छे दिन का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हारे रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं। बच्चों, ये पहचान एक दूसरे को देकर बेहद को वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, वरदान से सजते संवरते और सफलता को प्राप्त करते रहो। बच्चों, प्रवृत्ति यानी उड़ती कला में चढ़ते रहते हुए एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों को से निर्वस्त्र भव। प्रवृत्ति में आकर अगर पवित्र वृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्ति रहो। जैसे कि मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान नहीं आए। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। आत्मा से हम सब भाई भाई हैं। तो स्त्री पुरुष तो शरीर से हम लोग स्त्री पुरुष होते हैं। शरीर से सब संबंध होते हैं। शरीर से पहचान होती है, कौन माँ है, कौन स्त्री है, कौन बहन है और कौन भाई है, कौन पति है। वैसे तो आत्मा से हम लोग एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो इसलिए हम लोग भाई भाई ठहरे। गाते भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो पति पत्नी तो नहीं कहते हैं कि सब आपस में पति पत्नी, नहीं, कभी नहीं कहते। कहते हम सब आपस में भाई भाई। युगल तो आप और बाप हो। बाबा ने कहा, युगल तो मैं हूँ, तुम्हारा बाप, और तुम हमारे क्या हो? तुम हमारे बच्चे हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में मैं और बाप हूँ। बाप और आप दोनों साथ साथ हो, ऐसा समझकर चलो। तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। तब ही तुम्हारे में हिम्मत आएगी। यानी अंदर से अपने को कंबाइंड रहो कि हम और परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, होमवर्क में तुम्हें बच्चों क्या करना है? सदा संतुष्ट और सदा खुश रहना है। सदा जो संतुष्ट और खुश रहते हैं उनके खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थ हैं। वही तीव्र पुरुषार्थी हैं जो सदा अपने को खुश और संतुष्ट रखते हैं, वही खुश नसीब हैं। अब बच्चों, ये याद दुनिया पर जितनी भी आत्माएं हैं भगवान को याद करती ही हैं, लेकिन कोई परेशानी में याद करती हैं, कोई अपने धन वैभव में याद करती है, हमें धन ज़्यादा मिले, कोई अपने पूजा भक्ति करती हैं तो याद करती हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कोई नहीं दुनिया पर है जो भगवान को याद ना करता हो। लेकिन तुम बच्चे भगवान के बहुत नज़दीक हो। तुम उनके बेटे हो, तुम पुत्र हो, तुम बच्चे हो। तो बाबा ने कहा, भाई भी हो, तुमसे सारे संबंध हैं और भगवान के, और तुम्हारे सारे संबंध पिता से हैं। तो बाबा ने कहा, बहुत कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन परंतु ये बताओ बच्चों, जब अचानक कोई बात आती है तो फट से कहते हैं को, ओ माय गॉड, ये मेरे भगवान, ये भगवान कहीं हो तुम, आ जाओ, मुझ पे रहम करो। तब याद करते हैं। याद तो करते हैं, परमात्मा को याद कर दूसरा, याद करना दूसरा है, लेकिन परमात्मा से जुड़कर परमात्मा से शक्ति को अपने अंदर भरना, परमात्मा को याद करना दूसरी बात है, और परमात्मा से अपना पिता समझकर सारे संबंध जोड़कर उनसे शक्ति लेना वो दूसरी बात है। तो उनसे शक्ति लेकर अपने अंदर में भरना, क्योंकि जिसको आप याद करेंगे, जैसे ही आप लोगों ने उनको याद किया, अब 1 मिनट को याद करो जिससे तुम्हारा लगाव हो। किसी को अपना याद करो कि देखो, तुरंत तो 1 सेकेंड की बात है, 1 सेकेंड में तुमने याद किया तो तुम्हें तुरंत नज़र आया कि वो ऐसा है, वो उसमें ऐसे गुण हैं, वो वैसे है, ऐसा है, तो ये वाइब्रेशन आते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चों, तुम्हें याद किसको करना है? अपने बाप से कनेक्शन जोड़ना है और श्रीमत से चलना है और शिव पिता परमात्मा को याद करना है, यानी भगवान को याद करना है। वो तुम्हारा पिता है। तो कहा है जुड़ गया, लेकिन इसलिए उसको याद करो। तो उसको याद करेंगे
अपने आप को ऐसे किसी मनुष्य व किसी जगह से नुकसान ना हो। बाबा ने कहा ऐसे को याद करो जिससे तुम्हें बच्चों कभी नुकसान ना हो, कभी तुम्हें कोई भी नुकसान ना हो, हमेशा तुम्हारी उन्नति होती रहे। और बाबा ने कहा तुम्हारा एक नुकसान शिव परमपिता परमात्मा भगवान से कनेक्शन होने से ही नहीं होगा। शिव परमपिता परमात्मा जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। भगवान ने कहा है बच्चों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझसे सारे संबंध जोड़कर अपने घर गृहस्थ में रहते हुए घर गृहस्थ की संभाल करो और ज्ञान की ज्योति जगाओ। ज्ञान से तुमको अपने घर गृहस्थ की पालना करती है। भगवान परमपिता का ज्ञान सुनने से अपने घर की पालना करने में बहुत ही आनंद आता है। इसमें अपने एक युक्ति मिल जाती है कि हमको इस दुनिया संसार में कैसे रहना है। सबसे ममत्व भी करना है, सबसे प्यार भी करना है, सबसे मिलना जुलना भी है और हम अपने शिव परमपिता परमात्मा के साथ साथ रहना भी हमें है। उनसे शक्तियाँ प्राप्त करके हम विश्व को शक्तियाँ मनसा द्वारा फैलानी है। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हारा यही काम है, सारे विश्व की सेवा करना और अपने घर की पालना करना, घर में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए मनसा वाचा से सेवा करते हुए अपने बच्चों की संभाल करते हुए एक परमपिता परमात्मा के शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें धारणा वरदान स्लोगन सुनते हुए हर कर्म करते हुए अच्छे से पालना अपने घर गृहस्थ की करो और बच्चों को अपने आनंद से, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों को, वैसे ही तुम अपने बच्चों को समझाओगे, अपने घर को रोशन करोगे, अच्छे से अच्छे संभाल करोगे। मेरे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्ते।